नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर चाहे व्रत तो लेना, लेकिन सभी माताएं बहनें यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृ दोष, राहु दोष, काले सर्प दोष सब होंगे दूर। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत ही पवित्र दिन है और इस दिन सभी माताएं बहनें कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए रखती हैं। और व्रत से दौरान भी माताएं बहनें यह एक गुप्त चीज खा ले और कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर यह दिन बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का महत्व अवतार हुआ था और इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा की कहा जाता है। इस दिन कार्तिक स्नान, दीपदान और दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मानता है कि कार्तिक मास के स्नान, व्रत से पूजा करने से कभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसी क्योंकि की प्राप्ति होती है। खासकर वह लोग जिनसे संतान सुख, वैवाहिक सुख या धन संपत्ति की इच्छा हो, उनके लिए ये व्रत बहुत ही लाभदायक है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन में पापों से भी मुक्त पा सकता है। इसके साथ अगर कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की व्रत रखने से साथ साथ अगर यह विशेष चीज खा लेता है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती और आपकी हर मनोकामना पूरी होती। अगर 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है जिसे आपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोगों के घरों में यह 3 चीज़ें खाई जाए या बनाई जाती है, उसके घर में पूरे साल दौलत की वर्षा होती है। अगर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है तो भक्तों, यह कार्तिक पूर्णिमा पे पूरे 99 के बाद एक दुर्लभ से योग रहती है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों की इस पूर्णिमा से सर्व सुख प्रदायी पूर्णिमा कहा गया और भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जो करता है उसे धन और शारीरिक साथ ही मानसिक शांति के लेकर वैकुंठ धाम तक पहुँच सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। और कहा भक्तों, हम आपके अभी बताएंगे कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर कैसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना उसे खा, वरना पूरा घर परिवार परेशानियों से जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, हम आपके यह भी बताएंगे कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन विशेष रूप में व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए भक्तों, 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको यह 5 काम कभी नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन 5 कर्मों को करता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह कार्य होते हैं तो माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, हाँ, साथ में अपने आप यह भी बताएंगे कि 5 कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप इस चीज़ें का दान कर लेते हैं तो आपके घर में कभी लक्ष्मी दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा, धन प्राप्ति सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन यह बात ध्यान से रखें, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही।
तो अगर सच में चाहे तो है कि जीवन में सफलता हासिल हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझोगे तब पूरी जानकारी प्राप्त होगी। इसीलिए भक्तों वीडियो के ध्यान से और पूरी तरह देखें। साथ ही भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह एक छोटी सी चीज़ ज़रूर खा लेना, फिर आपको करोड़पति बनने खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों 99 वर्षों के बाद कार्तिक पूर्णिमा ऐसे दुर्बल और शुभ संयोग के पड़ रही है, और यह कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म अनुयायियों के लिए सबसे उत्तम मानी जा रही है। भक्तों इस दिन किया गया किसी भी उपाय कभी नहीं देता, मतलब कि जो भी आप इस दिन करते हैं सदैव भलाई ही होता है। अगर भक्तों कार्तिक पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए यह दिन इतना खास है कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, और एक विशेष उपाय जो हमें आपको वीडियो के अंत में बताएंगे जा रहे हैं उसे तो आपको ज़रूर करना ही चाहिए। और साथ में भक्तों को इस दिन पूर्णिमा कथा अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों चलिए पहले आपको कार्तिक पूर्णिमा की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भक्तों इस बार 2025 कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि यह 4 नवंबर को रखे या 5 नवंबर को रखे। पूजा पाठ कैसे, शुभ मुहूर्त में क्या रहेगा, क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसीलिए वीडियो में हमें आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। बस आपके निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगा जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। बहुत सारे भक्ते प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी क्या हम कार्तिक पूर्णिमा दिन चावल खा सकते हैं या नहीं। जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं, इस दिन सवालों से जवाब भी हम आज से वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात कौन सी चीज़ है जो आपको 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप यह चीज़ खाते हैं तो आपको धनवान बनने से विधाता भी आपको रोक नहीं सकते। भक्तों यह पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायक है, और इस रात आपको तुलसी से पौधे में एक चीज़ ज़रूर बांध देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में धन आगमन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। भक्तों इसीलिए फिर से कह रहे हैं वीडियो को पूरा ही देखें, इसी कभी आधा अधूरा मत छोड़िए। तो चलिए भक्तों अब जान लेते हैं 2025 में कार्तिक पूर्णिमा की सही तरीका और शुभ मुहूर्त क्या करने वाला है। भक्तों हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 नवंबर रात्रि 10:36 तक रहेगी मिनट पर रहेगी, और 5 नवंबर को शाम 6:39 पर समाप्त होगी। उदय यह तिथि के अनुसार व्रत स्नान पूर्णिमा वाली पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त। तो भक्तों स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:52 के से सुबह 5:44 तक रहेगा। वही अभिहित मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 तक, दोपहर 12:26 तक। इन दोनों समयों में आप दान पूरा और विशेष उपाय कर सकते हैं। बात करें चंद्रोदय को तो 5 नवंबर को चंद्रोदय का समय शाम 5:27 तक होगा। तो भक्ति वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा की सरल पूजन विधि जान लेते हैं। तो भक्तों इस दिन प्रातः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें और मन में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का स्मरण करें। पूजा स्थान को साफ करके वहाँ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाएं और गंगा जल छिड़ककर पूजा आरंभ करें। इसके बाद हल्दी, चावल, फूल, तुलसी दल, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी और माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं, शुभ माना जाता है। मिठाई, खीर या पके हुए चावल का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। पूजा के बाद दीपदान करें और
जरूरतमंदों का दान दे। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा को सुख शांति और धन की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और कार्तिक पूर्णिमा पर वह कौन सी गुप्त चीज़ है जो खा लेने मात्र जीवन में चमत्कारी बदल आ सकता है। भक्तों, 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको 5 खास कार्य जरूर करने चाहिए जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन में हर संकट दूर करते हैं। जो भक्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा जिसे देव दिवाली भी कहा जाता है, इस पर ऐसी क्या चीज़ जो ज़रूर खा लेनी चाहिए जिससे आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूलन होने लगेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, आपको बच्चे का जीवन मंगल हो और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट ना आए। इसीलिए हर माता पिता से इस विशेष चीज़ का सेवन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही भक्तों, कुछ ऐसी चीज़ जो है आपको घर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में। तो भक्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आइए, क्योंकि अंगूर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसे के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा के दिन अंगूर और साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समस्या होता है। इसीलिए दोस्तों, इस बार आप अंगूर जरूर खाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई, उसी प्रकार का मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्वों से मानी जाती है। और भक्तों, मखाने की कमल से पौधे से ही प्राप्त होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खास तौर पर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को दूध और चावल की खीर अर्पित करता है वह कभी दरिद्रता नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। और जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसे ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाता है। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी को अर्पित करके उसी प्रसाद स्वरूप खीर के पूरे परिवार को जरूर खिलाए। भक्तों, इससे आपके जीवन में मंद भाग्य ताले खुल जाते हैं, धर्म समृद्धि वैभव ईश्वर आपके जीवन में अस्थायी रूप आ जाते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन शास्त्र में बताया गया है कि आपके सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां जो लगातार आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते स्वयं ही दूर हो जाती है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सीताफल का घर में प्रवेश बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसे माता सीता आशीर्वाद विद्यमान होता है। वैसे भी भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ही यह फल खाती थी। कार्तिक पूर्णिमा की रात जो भी सीताफल खाता है उसे दुख दर्द से सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर सीताफल जरूर खाएं ताकि माता सीता प्रसन्न हो, आशीर्वाद दे और आपकी हर मनोकामना पूरे हो। इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर बैगन की सब्जी बिल्कुल न खाए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर खट्टी चीज़ें बिल्कुल न खाए, क्योंकि ऐसा करने से माना लक्ष्मी नारायण हो जाती हैं। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बच्चे, इनमें केमिकल भरे होते हैं जो आपको व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलों का जूस पिए तो उसे ना तो नमक डालें ना ही सिर्फ डालें, क्योंकि इसमें व्रत टूट जा सकता है। बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पी तब आपका व्रत पूर्ण और सफलता होती हो। भक्तों, जब जानते हैं कि चीज़ कार्तिक पूर्णिमा में नहीं बनानी चाहिए वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्रोध आप पर बन सकता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी भी ना बनाए और ना खाए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इस बार की
कार्तिक पूर्णिमा 52 प्रकार के शुभ मांगलिक हो युग बन रहे हैं। इसीलिए जो भक्त इस दिन लहसुन प्याज का सेवन करते हैं उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। और यहाँ राहु केतु होता है वहाँ माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बसती। साथ ही इस दिन आपको चावल भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब भगवान को खीर भोग लगा जाता है तो उसे में साबूदाने की खीर अवस्था मखाने की खीर जरूर बनाए और अर्पित करें। लेकिन अब बाकी साधारण दिनों के में चावल लहसुन प्याज का सेवन कर सकता है, पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उससे दूर रह। बड़े बच्चे भी गलती कर सकते हैं क्योंकि बाजार की डिब्बाबंद चीज़ें चिप्स कुरकुरे भी लहसुन प्याज मिल जाता है। तो इस दिन पूर्ण रूप से बचना ही श्रेष्ठ है क्योंकि भक्तों जारी चाहिए। क्या आप इस दिन पर राहु केतु को अपने घर बुलाए या श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को जानबूझकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि आप भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज़ जरूर बनाएं, जैसे करी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग सर्व का प्रतीक माना गया और धन अनुभव और सौभाग्य का अचूक हो। भक्त इस दिन अपने बुजुर्ग के चरण जरूर छुए। आपको आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। और ध्यान रखे, स्त्री का अपमान न करे क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप में होती है। उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है कि किसकी बुराई या चुगली न करे। या इस दिन शांति से भक्ति की होता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर इस दिन कोई भिखारी संत या कन्या आपके द्वार पर आए कुछ मांगने तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटना, क्योंकि शास्त्र के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती है और किसी भी रूप में आपके दरवाजे तक आ सकती हैं। खास तौर पर कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं क्योंकि माता लक्ष्मी कन्या के रूप में अत्यंत प्रसन्न होती है। अगर आपको कन्या का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी नारायण भी जी रूप का सम्मान करना पड़ सकता है। भक्तों, अगर आगे जानकारी के लेने से पहले अगर आप चैनल को पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।